जय श्री कृष्णा। आज हम भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 66 से 69 का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों में श्री कृष्ण आत्म संयम, शांति और मानसिक स्थिरता के रहस्यों को उजागर करते हैं। ये अमूल्य शिक्षा हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। आइए इन श्लोकों की गहराई में उतरें और जानें कि कैसे हम अपने विचारों और इच्छाओं को नियंत्रित कर एक सुखमय जीवन जी सकते हैं। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चाक्तरस्य भावना न चाभावयत शांतिरशनान्तस्य कुत सुखम। लेकिन एक अनुशासनहीन व्यक्ति जिसने मन और इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, न तो दृढ़ बुद्धि रख सकता है और न ही भगवान पर स्थिर चिंतन कर सकता है। जो व्यक्ति कभी मन को ईश्वर के साथ नहीं जोड़ता, उसे शांति नहीं मिलती, और जिसके पास शांति नहीं, वह कैसे सुखी रह सकेगा। यह श्लोक पिछले श्लोक का उल्टा बताकर और उसका खंडन करके उसके निष्कर्ष को पुष्ट करता है। पहले श्री कृष्ण ने कहा था, ईश्वर को जानो, शांति जानो। इस कविता में वह कहते हैं, नहीं भगवान, अमन नहीं। जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को संयमित करना नहीं सीखा, वह न तो ईश्वर का ध्यान कर सकता है और न ही उसके दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। उच्च स्वाद के बिना निम्न स्वाद को त्यागना असंभव हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति भौतिक सुख के लिए लालायित रहता है, जैसे मधुमक्खी को फूल के रस का त्याग करना असंभव लगता है। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वनुद्वेष्यति हशिष्यति पंकजश्री एवं विचिन्तयति कोश गते द्विरेफे हाँ हंता हंता नलिनीम गज उज्जार सूक्ति सुधाकर। संस्कृत साहित्य का यह लोकप्रिय श्लोक मधुमक्खी की कहानी से संबंधित है। मधुमक्खी कमल के फूल पर बैठी उसका रस पी रही थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा, फूल की पंखुड़ियां बंद होने लगीं। लेकिन मधुमक्खी अपनी इंद्रियों की वस्तु का आनंद लेने में इतनी आसक्त थी कि उसने उड़ने से इनकार कर दिया। उसने सोचा, फूल के खिलने में अभी भी समय है, जब तक मैं कर सकूं मुझे कुछ और अमृत चूसने दो। इसी प्रकार हम बुढ़ापे को मृत्यु के निश्चित संकेत के रूप में देख सकते हैं, लेकिन हम मधुमक्खी की तरह सांसारिक सुखों का आनंद लेने में ही तल्लीन रहते हैं। इसी बीच अंधेरा हो गया और कमल का फूल बंद हो गया, जिससे मधुमक्खी फंस गई। इसने सोचा, कोई बात नहीं, मुझे आज रात अपने प्यारे फूल के अंदर ही रहने दो। कल सुबह जब इसकी पंखुड़ियां फिर खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगा। कष्ट भेदो निपुणोपि संग्रही कुंठितो भवति पद्म विभेदे। मधुमक्खी में लकड़ी काटने की शक्ति होती है, लेकिन इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति को देखिए कि जो मधुमक्खी लकड़ी को काट सकती है, वह कमल की कोमल पंखुड़ियों के अंदर फंसी हुई है। इसी बीच एक हाथी आया और कमल को डंठल से तोड़कर निगल गया। मधुमक्खी कमल सहित हाथी के पेट में चली गई। मधुमक्खी सोच रही थी, मेरा प्रिय कमल कहीं जा रहा है और मैं खुशी खुशी उसके साथ जा रही हूं। इसके तुरंत बाद इसकी मृत्यु हो गई। उसी प्रकार हम मनुष्य भी इंद्रियों की तृप्ति में ही डूबे रहते हैं और संतों के ईश्वर भक्ति में लीन होने के संदेश पर ध्यान नहीं देते। अंततः समय मृत्यु के रूप में हम पर हावी हो जाता है। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इंद्रियों को नियंत्रित करने और भक्ति में संलग्न होने से इनकार करते हैं, वे माया के 3 गुना दुखों से परेशान होते रहते हैं। भौतिक इच्छाएं एक खुजलीदार एक्जिमा की तरह हैं, और जितना अधिक हम उनमें लिप्त होते हैं, वे उतनी ही बदतर होती जाती हैं। भौतिक भोग की इस स्थिति में हम वास्तव में कैसे खुश रह सकते हैं? इंद्रियाणा हि चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हर्ति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसे। जैसे तेज हवा पानी में नाव को उसके निर्धारित मार्ग से भटका देती है, वैसे ही इंद्रियों में से एक भी जिस पर मन केंद्रित होता है, बुद्धि को भटका सकती है। कठोपनिषद में कहा गया है कि भगवान ने हमारी 5 इंद्रियों को बाहर की ओर मुख वाला बनाया है। परांचि खानी व्यात्रिणत स्वयंभू, इसलिए वे स्वचालित रूप से बाहरी दुनिया में अपनी वस्तुओं की ओर आकर्षित होते हैं, और यहाँ तक कि जिन इंद्रियों पर मन केंद्रित होता है, उनमें से एक में भी उसे भटकाने की शक्ति होती है। कुरंग मातंग पतंगा भृंग मिनाहतः पंचभिरेव पंच एक प्रमादी स कथा न हन्यते
या सेवते पंच भिरेव पंच। हिरण मधुर ध्वनियों से जुड़े होते हैं। शिकारी मधुर संगीत बजाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन्हें मार डालता है। मधुमक्खियां सुगंध से जुड़ी होती हैं। जब वे इसका रस चूसते हैं तो रात में फूल बंद हो जाता है और वे उसमें फंस जाते हैं। मछलियां खाने की इच्छा से फंस जाती हैं और मछुआरों का चारा निगल जाती हैं। कीड़े प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। वे आग के बहुत करीब आ जाते हैं और जल जाते हैं। हाथियों की कमजोरी स्पर्श की अनुभूति होती है। शिकारी इसका उपयोग नर हाथी को फंसाने के लिए करता है और मादा हाथी को गड्ढे में खींचने के लिए उसे चारे के रूप में उपयोग करता है। मादा को छूने के लिए गड्ढे में प्रवेश करने पर नर हाथी बाहर नहीं निकल पाता और शिकारी द्वारा मार दिया जाता है। ये सभी प्राणी अपनी एक इंद्रिय के द्वारा मृत्यु की ओर खींचे चले आते हैं। तो फिर उस मनुष्य का भाग्य क्या होगा जो पांचों इंद्रियों के विषयों का आनंद लेता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को मन को भटकाने में इन इंद्रियों की शक्ति के बारे में चेतावनी देते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक लिया है वह दृढ़ता से पारलौकिक ज्ञान में स्थापित हो गया है। प्रबुद्ध आत्माएं पारलौकिक ज्ञान के माध्यम से बुद्धि को नियंत्रित करती हैं। फिर शुद्ध बुद्धि से वे मन को नियंत्रित करते हैं और मन का उपयोग इंद्रियों पर लगाम लगाने के लिए किया जाता है। हालांकि भौतिक रूप से अनुकूलित अवस्था में इसका विपरीत होता है। इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं, मन बुद्धि पर हावी हो जाता है और बुद्धि सच्चे कल्याण की दिशा से भटक जाती है। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आध्यात्मिक ज्ञान से बुद्धि शुद्ध हो जाए तो इंद्रियां संयमित हो जाएंगी, और जब इंद्रियों को नियंत्रण में रखा जाता है तो बुद्धि दिव्य ज्ञान के मार्ग से विचलित नहीं होगी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसे सभी प्राणी दिन मानते हैं वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात है, और जिसे सभी प्राणी रात मानते हैं वह आत्मनिरीक्षण करने वाले ऋषि के लिए दिन है। श्री कृष्ण ने यहाँ दिन और रात का लाक्षणिक प्रयोग किया है। लोग अक्सर शब्दों का शाब्दिक अर्थ लेकर इस श्लोक का अर्थ भ्रमित कर देते हैं। एक बार एक खड़े श्री बाबा खड़े तपस्वी थे जिनके शिष्यों का दावा था कि वह एक बहुत बड़े ऋषि थे। वह 35 वर्षों से सोया नहीं था। वह अपने कमरे में बगल में लटकती रस्सी के सहारे खड़ा रहता था। खड़े रहने में मदद के लिए उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया। यह पूछे जाने पर कि इस विनाशकारी प्रकार की तपस्या के लिए उनकी प्रेरणा क्या थी, उन्होंने भगवद गीता के इस श्लोक को उद्धृत किया। जिसे सभी प्राणी रात के रूप में देखते हैं, प्रबुद्ध ऋषि उसे दिन के रूप में देखते हैं। इसलिए इसका अभ्यास करने के लिए उन्होंने रात को सोना छोड़ दिया था। श्लोक के बारे में कैसी गलतफहमी है। इतने खड़े होने से उसके पैर और निचले पैर सूज गए थे और इसलिए वह व्यावहारिक रूप से खड़े होने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। आइए श्री कृष्ण के शब्दों का सही अर्थ समझने का प्रयास करें। जो लोग सांसारिक चेतना में हैं, वे भौतिक आनंद को जीवन का वास्तविक उद्देश्य मानते हैं। वे सांसारिक सुखों के अवसर को जीवन की सफलता या दिन मानते हैं और इंद्रिय सुखों से वंचित होने को अंधकार या रात मानते हैं। दूसरी ओर जो लोग दिव्य ज्ञान से बुद्धिमान हो गए हैं, वे इंद्रिय भोग को आत्मा के लिए हानिकारक मानते हैं और इसलिए इसे रात के रूप में देखते हैं। वे इंद्रियों के विषयों से विरत रहने को आत्मा की उन्नति के रूप में मानते हैं और इसलिए इसे दिन के रूप में देखते हैं। शब्दों के उन अर्थों का उपयोग करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि ऋषि के लिए जो रात है वह सांसारिक विचारधारा वाले लोगों के लिए दिन है और इसके विपरीत। तो मित्रों, आशा है कि आपको इस अध्याय के चारों श्लोक का ज्ञान प्राप्त हो गया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए श्लोकों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।